बोगो सिंह के पास कोई टिकट नहीं है, बोगो सिंह अकेले हैं। बोगो सिंह बिल्कुल चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक कि उनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा। बोगो सिंह को महागठबंधन से टिकट मिलता है तो चुनाव जीतना 100% निश्चित हो जाता है। आंकड़े के हिसाब से बोगो सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं, बोगो सिंह चुनाव हार जाएंगे। हम इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा समीकरण बताएंगे कि अगर बोगो सिंह 2025 का चुनाव लड़ते हैं वो कैसे चुनाव हार जाएंगे और किस समीकरण से अगर चुनाव जीतेंगे तो उनके जीतने की संभावना थोड़ी बहुत बच जाएगी। तो आइए आज हम जो है शुरू से ये समझेंगे कि बोगो सिंह जो है 2025 का चुनाव कैसे हार जाएंगे। तो हम शुरू से शुरू करेंगे, हम पहले चले जाएंगे, हम शुरू से शुरू करेंगे और हम 2005 से शुरू करते हैं। जब 2005 से बोगो सिंह का कैरियर शुरू हुआ था, हम वहां से शुरू करेंगे बोगो सिंह के कैरियर के बारे में बताने के लिए। मगर इससे पहले आपको मटिहानी का थोड़ा सा इतिहास जानना होगा कि कब कौन सा चुनाव हुआ था और किस किस ने चुनाव कब कब जीता है। तो पहली बार जब 80 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस थे, 85 में भी कांग्रेस थे, 90 में जो है सीपीआई का वहां पे शुरुआत हो गया था, 95 और 2000 में सीपीआई जो है चुनाव जीत गया था। मगर वहीं 2005 में जब है फरवरी में पहला बार चुनाव हुआ था, वहीं से बोगो सिंह का उदय मटिहानी में हुआ था और वो जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे। फरवरी में चुनाव हुआ था, वो निर्दलीय उम्मीदवार थे और वो चुनाव जीत गए थे। कैसे चुनाव जीत गए थे ये भी बताएंगे। मगर उस समय बोगो सिंह अपना सरकार नहीं बना पाए थे क्योंकि 2005 में जब पहली बार चुनाव हुआ था तो उसमें बहुमत नहीं आने के कारण सरकार गिर गया था और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। मगर फिर अक्टूबर नवंबर में जब दोबारा चुनाव होता है उस समय जो है जदयू और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाता है और उस समय जो है फिर भी बोगो सिंह जो है निर्दलीय उम्मीदवार थे 2005 में और वो जो है जदयू को समर्थन देते हैं और जदयू के साथ सरकार बना लेते हैं। अब ये समझना होगा कि 2005 में बोगो सिंह निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद कैसे जीत गए। तो 2005 में निर्दलीय उम्मीदवार होने के बाद भी ऐसे जीत गए कि बोगो सिंह जो है चुनाव लड़ रहे थे, साथ ही साथ कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो चुनाव लड़ रहे थे। अभय कुमार सार्जन, 25,000 वोट अभय कुमार सार्जन को आया था और एक उम्मीदवार जो 3 बार चुनाव लड़ चुके थे वो उम्मीदवार थे सीपीआई के राजेंद्र राजन, उनको भी 19,000 वोट आ गया था और बोगो सिंह को जो है 47,000 वोट आ गया था। अब ये 47,000 वोट कैसे आ गया था और निर्दलीय में इतना ज्यादा वोट कैसे आ गया था? निर्दलीय में इतना ज्यादा वोट इसलिए आ गया था कि 3 बार जो है वहां पे सीपीआई के विधायक थे। लोग मटिहानी के जो लोग थे वो वामपंथ से उब चुके थे, वामपंथ के खूनी राजनीति से एक तरह से तंग हो गए थे और अगर उससे कोई छुटकारा दिला सकता था तो वो एक नया चेहरा उभर के उस समय 2005 में बोगो सिंह आया था। लोगों को यह उम्मीद था कि अगर राजेंद्र राजन को कोई हराकर ये खूनी राजनीति अगर वहां कोई मटिहानी में बंद कर सकता है तो वो मात्र एक ही चेहरा थे, वो बोगो सिंह थे। इसीलिए उस समय जो था तत्कालीन 2005 के जो जनता थे वो बोगो सिंह को जो है भाजपा जदयू दोनों ने मिलकर समर्थन दिया था। बोगो सिंह के गाड़ी पर भाजपा और जदयू दोनों के लोग रहते थे। बोगो सिंह को जो है भाजपा के लोग भी समर्थन कर रहे थे और बोगो सिंह को अगर सबसे ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवार में वोट मिला तो यही कारण था कि उस समय का जो समीकरण था सीपीआई से लोग तंग थे और भाजपा और जदयू के जो वोटर थे वो लोग भी बोगो सिंह को वोट कर दिए थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार को, और सीपीआई से त्रस्त हर एक व्यक्ति बोगो सिंह को वोट किया और बोगो सिंह जो है 2005 में चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2020 की बात आती है जब बोगो सिंह चुनाव हार जाते हैं, जदयू के टिकट होने के बावजूद भी हार जाते हैं। वही समीकरण जो 2005 का समीकरण था वही समीकरण फिर 2020 में होता है। 15 साल जब बोगो सिंह विधायक रहते तो एक पूरा हुजूम जो था जो बोगो सिंह का विरोधी होते जा रहा था, जो बोगो सिंह से नाखुश था, वो उस समय जो है एक नया विधायक को खोज के निकालता है। वो विधायक होते हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह जो है एलजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और उनको भी वही समीकरण जो 2005 का समीकरण था वही समीकरण उनके साथ भी काम करता है। जदयू और भाजपा के जो वोटर थे वो राजकुमार सिंह को एक तरफा वोट करते हैं, यहां तक कि सीपीआई और सीपीएम के भी वोटर जो है उनको वोट कर देते हैं। और उस समय जो है सीपीएम से राजेंद्र प्रसाद सिंह चुनाव लड़े थे। वो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो सीपीएम के कैंडिडेट थे उन्होंने भी 60,000 वोट ले आया था। बोगो सिंह ने 61,000 वोट ले आया था और राजकुमार सिंह जो है 61,300
वोट ले आया था। मतलब कुल मिला के आप अगर आंकड़ा देखते हैं हार जीत का, तो 333 वोट से हार जीत हो गया था। अब रही बात 2025 की, 2025 में बोगो सिंह कैसे जीतेंगे, बोगो सिंह की जीतने की क्या चांस है, तो 2025 में बोगो सिंह के जीतने का कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रहा है। जो समीकरण अभी बैठ रहा है, क्योंकि अभी समीकरण जो बैठ रहा है फिलहाल अभी जो समीकरण बैठ रहा है उसमें सिर्फ यही दिख रहा है कि बोगो सिंह के पास कोई टिकट नहीं है, बोगो सिंह अकेले हैं, बोगो सिंह के पास कोई लोग नहीं है। इसका मतलब कि बोगो सिंह के पास कोई पार्टी का समर्थन अभी फिलहाल नहीं है। तो बोगो सिंह कैसे चुनाव जीतेंगे, तो बोगो सिंह बिल्कुल चुनाव नहीं जीतेंगे जब तक कि उनको किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा। हालांकि इस बात पर बोगो सिंह कह रहे हैं कि हमारी बात जो है राजद से हो रही है, हमारी बात महागठबंधन से हो रही है। अगर बोगो सिंह को महागठबंधन से टिकट मिलता है तो चुनाव जीतना 100% निश्चित हो जाता है, मगर टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय चुनाव वो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। आप कहिएगा कि दो राउंड वो जीत चुके हैं, तो वहां का समीकरण हमने बताया आपको कि क्यों जीत चुके थे, मगर इस बार वैसा कोई समीकरण नहीं बन रहा है, कोई विरोधाभास फिलहाल तो वैसा नहीं दिख रहा है जिससे बोगो सिंह को एक मौका मिले और बोगो सिंह जो है चुनाव जीते। तो अगर बोगो सिंह को चुनाव जीतना है तो कहीं ना कहीं से टिकट लाना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो पे जो भी जानकारी दिया हमने, इस पे आपकी क्या राय है? क्या बोगो सिंह को किसी पार्टी से सीट मिल सकता है, या बोगो सिंह फिर से अगर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा आप बताइए, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से बोगो सिंह निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।